Hello student, this is the 7th chapter of geography. The chapter name is natural vegetation and wildlife. In this chapter we discuss about natural vegetation, factor affecting the vegetation, as well as we discuss about the forest and wildlife. Then let us start about first natural vegetation. Natural vegetation. First, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without the human aid and has been is left undistributed disturbed by humans for a long time. ये नेचुरल वेजिटेशन उस वेजिटेशन को हम लोग कह सकते हैं जो हमारे आसपास ग्रो होता है, नेचुरली ग्रो होता है, उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी आसपास हमारे जो भी पेड़ पौधे या ग्रीनरीज हमको दिखाई देते हैं वो कलेक्टिवली कॉल हम लोग कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन. Just like is the flora, its term flora is used to denote plant and particular region as period, and the fauna is the used denote the animal particular region. यानी दो वर्ड आ रहा है फ्लोरा एंड fauna. फ्लोरा ऑल्सो द कॉल्ड फॉर द नेचुरल वेजिटेशन. जितने भी नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं. फाउना जैसे कि जो भी एनिमल्स होते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स या ऑल एनिमल्स, इज ऑल्सो कॉल्ड द fauna. The factor affecting the natural vegetation. Student, next topic we discuss about the factor which affect the natural vegetation in different part of the world या इंडिया. यानी देखेंगे हम लोग यदि इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन मिलता है. आप यदि डेजर्ट एरिया में जाते हैं या रेगिस्तान में तो वहाँ कैक्टस दिखाई देंगे, पर कैक्टस हमारे आसपास नहीं होते हैं. हमारी तरफ देखेंगे, हमारे आसपास देखते हैं यदि प्लेन्स एरिया में तो यहाँ पर डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी यहाँ पर डेंसी फॉरेस्ट दिखाई देते हैं आप. तो ये डिफरेंसेस क्यों होता है, तो इसके पीछे डिफरेंट कॉजेज है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कॉजेज इज द लैंड एंड सॉइल. यानी द नेचुरल लैंड एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन. दिस क्वालिटी टाइप ऑफ मिनरल्स अवेलेबल ऑल्सो इफेक्ट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बट देयर लीव ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज जनरली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. यानी देखेंगे जहाँ पर जैसा जमीन होगा, जहाँ की क्वालिटी जैसी होगी सॉइल की, उसके हिसाब से वेजिटेशन भी ग्रो होता है. Next, climate. Climate condition are very important to support the plant growth. Plant may not be able to survive with the extreme cold and extreme hot and arid जोन्स. यानी देखेंगे क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है. यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जहाँ पर एरिड जोन होता है वहाँ पर तो देखा जाए तो प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम मिलता है. इसलिए देखेंगे डिफरेंट एरियाज़ में जो डिफरेंट क्लाइमेट होता है या टेम्परेचर, रेनफॉल ये इफेक्ट करता है हमारे वेजिटेशंस को. Next topic is the next factor is the altitude. Altitude means height. According to height also we found the different type of the vegetation. यानी देखते हैं जैसे जैसे हाइट पे हम लोग जाते हैं यानी माउंटेनस एरिया में जाते हैं तो वेजिटेशन हमको कम दिखाई देता है. इसका मेन कॉजेज है यहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर इसका मेन कॉजेज होता है. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. यानी इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है. देयर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द वेजिटेशन. दीज आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्कर्ब. फर्स्ट इज द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सर्ब्स. यानी देखेंगे वेजिटेशन जो होता है उसको मेनली थ्री टाइप में डिवाइडेड किया गया है. जैसे जंगल, जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड यानी जो ऐसे ग्रासेस के जो ग्रासलैंड, और देखा जाए जो सर्च मतलब जो स्मॉल प्लांट्स एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इसको डिफरेंट थ्री टाइप में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट. यदि फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. यदि फॉरेस्ट हम देखेंगे तो ये डिफरेंट आप देखते हैं 5 टाइप्स में आपके डिवाइडेड हैं. ग्रासलैंड की बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड. ग्रासलैंड बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं. एज वेल एज द सर्ब्स की बात करते हैं, सर्ब्स आप देखते हैं डेजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं. तो फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. That evergreen forest consist mainly the trees that retain green foliage the year around. They are also known as the tropical rain forest. यानी ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं कि पूरे साल ये एक तरह से देखेंगे ग्रीनरीज होते हैं, हरे भरे होते हैं, इसलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है. एरियाज़ की बात करते हैं तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, मैक्सिको एंड अदर पैसिफिक, कैरिबियन, इंडियन ओशियन ऑल्सो. यानी इन देशों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं.
Tropical deciduous forests. These are also known as the tropical monsoon forests. These are generally found in area which get 70 to 200 centimeter of annual rainfall. These trees here are typically not as close together as in the tropical rainfalls. यानी ऐसे फॉरेस्ट तो देखेंगे 70 to 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल जहाँ होते हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ये फॉरेस्ट इसको डिसिडियस क्यों कहते हैं? तो देयर आर दिस मोर सो व्हेन द डिसिडियस ट्री हैव सेट देयर लीव्स. यानी ये फॉरेस्ट के जो लीव्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम में अपने जो ट्रीज होते हैं उसको सेट कर देते हैं. सेट मतलब पत्तियों को जो गिरा देते हैं. और इससे क्या होता है पूरा फॉरेस्ट विदाउट लीव्स आपको लुक जो दिखाई देता है और इसलिए इसको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. यदि एरियाज की बात करें तो स्पेशली इन द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका दे फाउंड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are found mainly in the region like Southeast Asia, South China, coastal region of Australia. Temperate evergreen forests are characterized by their hardy ट्री. यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है एक तरह से देखेंगे ऐसा रीजन है ना टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना टेम्परेचर लो होता है. टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट होता है. और ऐसे एरिया देखेंगे यहाँ पर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूएसए, साउथ चाइना, कोस्टल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Temperate deciduous forests. The temperate deciduous forests are found mainly in the region which get moderate rainfall, have cool temperature climate as found in the western part and eastern part of USA, part China, Japan, Chile and न्यूजीलैंड. तो ऐसे एरियाज जो हैं यहाँ पर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे मॉडरेट रेनफॉल होता है, टेम्परेचर यहाँ देखेंगे कूल होता है. Next topic is the Mediterranean forest. The Mediterranean forests are found in the California Mediterranean basin, southwest Australia, central Chile, Cape Province of South अफ्रीका. यानी मेडिटेरियन रीजन्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहते हैं. स्पेशली चिली, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. Coniferous forest. Coniferous forest also called the taiga. They are the found in Alaska, Canada, northern Europe and the northern Asia. Coniferous forests are located in the higher altitude and precipitation is coniferous forest varies 300 to 900 मिलीमीटर एनुअली. यानी ये फॉरेस्ट ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं माउंटेनियस रीजेस में और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इसको कॉनिफरस फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसके लीफ जो होते हैं ये एक तरह से शार्प होते हैं और वहाँ पर देखेंगे रेनफॉल भी जो हम लोग देखते हैं 300 to 900 मिलीमीटर एनुअली रेनफॉल. रीजन की बात करें तो ये अलास्का, कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया. नेक्स्ट इज द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मतलब देखा जाए तो ऐसे एरिया जो कि ह्यूज ग्रासेस से कवर होता है. यहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया नहीं होता है, बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं. तो ऐसे फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल और इसको टेम्परेट दो टाइप में डिवाइड किया गया. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं देखा जाए तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑल्सो कॉल्ड द सवाना. दीज आर लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड 5 डिग्री एंड 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर. है इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है उसके 5 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री टू 15 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं उसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं. कंट्रीज का नाम ले सकते हैं तो वेनेजुला, ब्राज़ील हाईलैंड, सेंट्रल अफ्रीका, कॉन्गो बेसिन, पार्ट ऑफ मैक्सिको, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया फाउंड द ट्रॉपिकल evergreen forest. Next is the temperate grassland. Temperate grassland are found generally in the interiors of the continents and north and south of Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Temperate grassland do not have two trees and shrubs and they are found in area very little rainfall. There is a average of 20 to 30 inch of रेनफॉल एरिया. यानी ऐसे एरिया जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है ऐसे एरियाज में ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं. स्पेशली इनर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में होता है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर टेम्परेट जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड ऑल्सो कॉल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द डिफरेंट नेम. यानी टेम्परेट ग्रासलैंड को डिफरेंट नाम से दुनिया में डिफरेंट एरियाज में जाने जाते हैं जैसे कि वेल्ड्स ऑफ साउथ अमेरिका, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, उरुग्वे, स्टेप ऑफ रसिया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डाउन इन ऑस्ट्रेलिया.
Shrubs is short and bushy plant commonly called the shrubs grow on the area where the extreme weather and condition do not favor large scale growth of vegetation. ऐसा एरिया जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है या कोल्ड होता होगा, वहाँ पर कोई बड़े प्लांट्स या ट्री ग्रो नहीं कर सकते. ऐसे छोटी मोटी जो ट्रीज प्लांट्स होते हैं ग्रो होते हैं, इसको हम लोग shrubs कहते हैं. जैसे इसको 2 टाइप दिया गया, एक तो डेजर्ट और दूसरा टुंड्रा. डेजर्ट वेजिटेशन से हमको क्लियर हो रहा है कि रेगिस्तान यानी ऐसे एरिया जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, सॉइल उतना बेहतर नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा, तो इस वैसे एरियाज में प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकते. इसलिए इस टाइप में जो देखा जाए लिटिल जो ग्रासेस होते हैं या ट्री प्लांट्स होते हैं ग्रो होते हैं, उसको सर्फ के नाम से जानते हैं. स्पेशली थ्रोनी जो एरियाज, थ्रोनी वेजिटेशन इसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे कैक्टस है, बबुल्स हैं, ETC. Tundra vegetation, the similar to extreme hot desert and the plant also the adapted themselves to survive in the extreme cold climate of the earth. यानी जैसे कि हाई टेम्परेचर में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, कैक्टस एंड अदर, सेम लाइक इन द टुंड्रा रीजन यानी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स जो है ग्रो होते हैं. बड़े प्लांट्स से ट्री तो ग्रो नहीं हो सकता, पर प्लांट्स ग्रो होते हैं. इस टाइप के रीजन्स को टुंड्रा रीजन कहते हैं. जैसे कि आप देखते हैं पोलर रीजन, ये नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल. दिस रीजन ऑल्सो कॉल्ड द टुंड्रा रीजन एज वेल एज द जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है यानी बहुत ज़्यादा हाइट पर भी जहाँ टेम्परेचर लो होता है, स्नोफॉल होता है, ऐसे एरियाज में भी टुंड्रा वेजिटेशन पाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द वाइल्ड लाइफ. सेम लाइक इज द फॉरेस्ट या वेजिटेशन वी फाउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट रीजन. यानी दुनिया में जैसे हम लोग वेजिटेशन देख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, वैसे फॉरेस्ट की भी हम लोग वैसे ही हम लोग एनिमल की बात करें तो यहाँ भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स पाए जाते हैं. देयर फर्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ. द एनिमल हियर हैव द आल्सो एडेप्टेड देमसेल्फ बीट the cold temperature. They have the thick layer of the fat of skin to have thick fur. This help them maintain the body's temperature. Some animals found in the region are walrus, seal, polar bear, penguin, etc. यानी देखेंगे तो यहाँ पर जो टुंड्रा रीजन्स की हम लोग यदि बात करें तो यहाँ भी देखते हैं तो जो एनिमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं. और कैसे एनिमल, जैसे कि वालरस, सील, पोलर बियर, पेंगुइन, ये स्पेशली टुंड्रा रीजन्स में ही पाए जाते हैं. Then student, in this chapter, the natural vegetation and wildlife, we discuss about the natural vegetation as well as we discuss about the different part of the found different type of the wildlife. Then next topic is the exercise. Exercise means the complete exercise, the true false, fill in the blanks, multiple choice question, match the column, as well as also I send the PDF of the question answer. Question answer means short and very short question, long question answer. Then complete and submit on time. Then thank you.